नीति वचन 4 उसकी 23 में लिखा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है, अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अब आपको पता, जो एक मसीह होते हैं, जो वो एक व्यक्ति अपने मन के अंदर परमेश्वर का वचन रखता है, तो वो उस वचन के द्वारा क्या होता है, वो अपने फेथ को प्रभु में इंक्रीज करता है, अपने स्पिरिट को प्रभु के साथ लिफ्ट अप करता है, अपनी स्पिरिट को प्रभु के साथ कनेक्ट करता है। उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, जब उसके अंदर प्रभु का वचन होता है, उसके हृदय में प्रभु का वचन होता है। पर वहीं पर एक व्यक्ति जो संसारिक है और जिसने सब प्रकार की बुराइयों को अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर रखा हुआ है, तो वो क्या होता है, वो प्रभु से दूर रहता है, उसके वचन से दूर रहता है और उसका जीवन टोटली पाप में होता है। उसी प्रकार प्रभु क्या कह रहा है, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। यदि आप अपने मन की रक्षा करते तो आप परमेश्वर के उस अनंत काल के जीवन को संभाल कर रख रहे हैं। अब मन की रक्षा करना क्या अपने उसको कैसे बचाना, कैसे रक्षा करनी? आप अपने मन की रक्षा तब कर पाते हो जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय के अंदर होता है। वह दाऊद ने भी कहा कि हे परमेश्वर, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख लिया कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय के अंदर होएगा तो आप डरोगे पाप करने से, आप डरोगे बुराई करने से, आप डरोगे परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से। उस वक्त क्या कर रहे हो, एक तरह से फिर आप अपने मन की रक्षा कर रहे हो। पर जब वचन प्रभु अपने एक मनुष्य के हृदय में नहीं होता, तो वो किसी भी प्रकार की बुराई करने में, किसी भी संसारिक पाप को करने में वो हिचकिचाएगा नहीं, वो उसको कर देगा। और अब इसमें क्या चीज है, प्रभु ने क्यों बोलते कि अपने मन की रक्षा कर? क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। आप मन के द्वारा ही प्रभु पे विश्वास करते हैं, आप मन के द्वारा ही प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखते हैं। आपके हृदय में जो कुछ बीज बोया जाता है वही क्या होता है, फल के रूप में उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल देखो, आपने प्रभु का वचन अपने हृदय में विश्वास का बोया, आपने हृदय में बीज बोया विश्वास का, और वो वचन आपने अपने हृदय की पट्टियों पे लिख लिया कि मुझे बाइबल में लिखा, धर्मी जन यदि विश्वास के साथ प्रार्थना करे तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। अब आपने वो बीज अपने हृदय में रखा और आप कंटिन्यू उसी वचन को अपने हृदय में रख के प्रार्थना करते गए। प्रभु आपकी टेस्टमनी को लेके आता है, फिर प्रभु आपके फल को लेके आता है जो आपने अपने हृदय में रखा हुआ था। और वो बीज जो आपने बोया था विश्वास के साथ, विश्वास का, तो अब वो क्या होगा, वो फल में क्या होएगा, बदल जाएगा। पर यदि आप संसारिक या पाप का बीज अपने हृदय में बोगे तो वो क्या होएगा, वो बुराई को उत्पन्न करेगा आपके हृदय में, संसार की अभिलाषाओं को उत्पन्न करेगा, वो अनंत काल के जीवन को आपसे छीन लेगा। इसलिए वचन कहता है अपने हृदय की रक्षा करो, अपने मन की रक्षा करो कि कोई भी प्रकार की बुराई आपके शरीर के ऊपर, आपके हृदय के ऊपर कंट्रोल ना करने पाए। वचन में लिखा है कि तुम शरीर के कर्जदार नहीं हो कि शरीर के अनुसार दिन काटो, क्योंकि जो शरीर के अनुसार दिन काटते हैं वो क्या होते हैं, नष्ट होंगे। पर जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो क्या है, अनंत काल के जीवन को धारण करेंगे। इसलिए क्रिश्चियन व्यक्ति को चाहिए कि वो शरीर के अनुसार दिन ना काटे, प्रभु के वचन के अनुसार अपने दिन को काटे, धार्मिकता में चले, बाय फेथ चले, स्पिरिट में चले, फास्टिंग में चले, रात और दिन, जैसा दाऊद ने भी कहा कि वो रात और दिन प्रभु के वचन पे क्या हो, ध्यान लगाए रखना, यानी कि उसको अपने स्पिरिट में क्या होता है, याद करते रहना प्रभु के कामों को, प्रभु की दया को, प्रभु के प्रेम को। उसने क्या काम वो आदि से और आज तक प्रेजेंट टाइम में वो क्या करता हुआ आ रहा है और क्या कर रहा है, उसको याद करके थैंक्स गिविंग देना, उसके कामों के लिए उसके कोट या